जय हिंद सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अपनी क्लास चालू करते हैं। तो दोस्तों हमने कॉम्प्लेक्स यानी कि हम आज देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स डोमेन जो होती है वो इंटीग्रेशन में कैसे लाई करती है, क्या करती है, वो आज समझेंगे। तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो आपको क्लियर है, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको इतना क्लियर है या नहीं, इतना हमें बता दीजिए। देखिए क्या होता है कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हमने बताया था, आपने शुरू में बता दिया था कि जस्ट डिफरेंशियल का उल्टा होता है। तो आज हम उसी के रूल पे यानी कि उसी के बेस पे कुछ आगे बढ़ेंगे। कुछ यानी कि फॉर्मूलेज हैं, यानी फॉर्मूला है, पहले उनको नोट करेंगे, उसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है उतना आपको क्लियर है या नहीं, इतना आप बता दीजिए पहले। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी फंक्शन को टी मानेंगे, यानी कि टी मान के करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले लिखिए थोड़ा, इसमें रूल एक लिखेंगे। देखिए देखिए इस विधि द्वारा समाकलन में हम उस फलन को टी मानते हैं, यानी कि इस विधि द्वारा समाकलन में हम उस फलन को टी मानते हैं जो फलन की कॉम्प्लेक्स डोमेन होती है। यानी कि हमने पहले आपको बता दिया था कि हम कॉम्प्लेक्स डोमेन पर वर्क करेंगे। तो ये क्लियर है, इतना क्लियर। देखिए देखिए और इसका अवकल गुणांक सदैव समाकलन में उपस्थित होना चाहिए। यानी कि इस विधि यानी प्रतिस्थापन विधि क्या, देखिए इस विधि द्वारा समाकलन में हम उस फलन को टी मानते हैं, जो फलन की कॉम्प्लेक्स डोमेन होती है, कॉम्प्लेक्स डोमेन क्या होती है, इस पे पॉइंट आता है। क्वेश्चन आने दीजिए, आप सब्र रखिए, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और देखिए और इसका अवकल गुणांक सदैव समाकलन में होना चाहिए। यानी जिस फंक्शन को आप टी मान रहे हैं उसका अवकल गुणांक, यानी कि आप मानिए साइन एक्स को टी मान रहे हैं, तो साइन एक्स का अवकल गुणांक होता है cos, यानी cos एक्स उस समाकलन में होना चाहिए, तभी आप साइन एक्स को टी मान सकते हैं। इतना क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया जाए साइन एक्स और cos एक्स, तो cos यानी साइन एक्स को आप जब टी मान सकते हैं जब cos एक्स यहाँ पे होना चाहिए। इतना क्लियर। यानी साइन एक्स को जैसे टी मानेंगे तो हमारा होता है cos एक्स का करेंगे तो हो जाएगा cos एक्स और dx बराबर dt, यानी कि dx बराबर dt बाई cos एक्स। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा t इंटू cos एक्स अपॉन cos एक्स और
डी टी, कोस एक्स और डी टी। तो कोस एक्स कट जाएगा। अब टी का करेंगे, तो टी का हमने बताया था एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो टी की पावर वन है तो टी की पावर वन का होगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी कि वन अपॉन टू और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब टी को हमने क्या माना था, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हम इस तरीके से करते हैं। एक बार समझिए, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमने लिखा है इसको समझिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए देखिए, इसको हम आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको लिखेंगे। आप फिर से हेडिंग डाल सकते हैं, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। देखिए पहले एक लिख लेंगे, लॉग वन अपॉन एक्स को लिख सकते हैं आप माइनस लॉग एक्स, इतना आप ये लिख सकते हैं। इतना आपको क्लियर होने से नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि फॉर्मूलाज हैं उनको देखेंगे। पहले देखिए हेडिंग फिर डाल सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। फॉर्मूला हम देखेंगे, जैसे देखिए आपको दे दिया जाए कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये होता है लॉग होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। एक होता है टेन एक्स। अब आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए तो ये होगा माइनस के लॉग कोस एक्स प्लस सी, या फिर इसको इसी को लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी। एक होगा इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स, ये होता है आपका लॉग साइन एक्स प्लस सी। और होगा आपका कोसेक एक्स टी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये चार फॉर्मूलाज हैं, नोट कर लीजिए। ये डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा, आपसे कहेगा कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो ये आप याद रखिए। टेन एक्स का इंटीग्रेशन रखेंगे, कोट एक्स का इंटीग्रेशन याद रखेंगे, यानी कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन याद रखेंगे। और जो होता है कोट एक्स का हमने बता दिया, आपको पहले ही बता दिया, और सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का हमने पहले ही बता दिया था। तो ये चार और हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे एक दो क्वेश्चन। इसमें आपको फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूला अगर याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए एक चीज याद रखेंगे, आप साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स बाई टू। साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन माइनस कॉस टू एक्स। देखिए यहाँ पे टू कर लीजिए, टू कर लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। इतना क्लियर? ये दो चीजें और नोट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू और डी एक्स। इतना क्लियर? वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी साइन बीच में आ गया तो अब अलग अलग कर लेंगे। वन बाई टू डी एक्स माइनस कॉस टू एक्स बाई टू और ये डी एक्स। इतना क्लियर? अब देखिए वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, वन का एक्स, तो वन बाई टू एक्स यानी वन बाई टू का होगा वन बाई टू इंटू एक्स। अब मान लगा लीजिए। अब देखेंगे, देखिए अब यहाँ से करेंगे, देखिए साइन टू एक्स का तो होगा साइन टू एक्स का, यानी कि साइन टू, हमने आपको बताया था कि आपको एफ ए एक्स प्लस बी, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालते थे तो हमारा आता था ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, यानी कि जो हमारा ए के साथ होता था वही हमारा नीचे आता था। तो हम cos एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है हमारा साइन एक्स, यानी कि cos एक्स की जगह टू एक्स है तो साइन टू एक्स और अपॉन टू दिया गया नीचे। अब जो हमारे x के साथ होता था भाई हम नीचे लिखते थे, यानी कि x के साथ टू है तो हम यहाँ पे टू और लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वन बाई टू एक्स माइनस वन, यानी कि साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे ही आपको दे दिया जाए cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको कैसे करेंगे? cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स। इसको अलग अलग करेंगे तो यानी कि वन बाई टू डी एक्स प्लस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स। वन बाई टू का होगा वन बाई टू एक्स प्लस साइन टू एक्स को आप लिख सकते हैं, यानी कॉस टू एक्स का होगा साइन टू एक्स बाई टू। अब टू यहाँ पे दिया गया तो टू नीचे एक बार और आएगा, यानी कि आ जाएगा आपको वन बाई टू एक्स प्लस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
फिर हेडिंग डाल लीजिए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, यानी कि कुछ फॉर्मूला और हैं उनको लिखेंगे, कुछ फॉर्मूला और देखिए जैसे आपका एक आएगा 1/x² प्लस a² और dx, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये तो a मिल जाए या फिर आपका दिया जाए 1/a² प्लस x² dx, तो आप इसको क्या लिखेंगे कि इसका आएगा आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx, तो इसका क्या होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अगर आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन a² माइनस x², तो इसका क्या होगा 1/2a log इसका होगा 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c, इस वाले में उल्टा होता है, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। इसको लिख लीजिए। देखिए एक और आएगा आपका रूट, यानी कि इंटीग्रेशन 1/, रूट में आएगा x² माइनस a² और dx, इसको लिख सकते हैं log x रूट में x² माइनस a², और यहाँ पे प्लस होता है प्लस c। एक आएगा आपका इंटीग्रेशन 1/, रूट में a² माइनस x² और dx, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। एक और आएगा आपका इंटीग्रेशन 1/, x² प्लस a² dx, या फिर दे दिया जाए इंटीग्रेशन में a² प्लस x², तो आप इसको लिख सकते हैं log x प्लस रूट में x² प्लस a² प्लस c। ये फॉर्मूला इनको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। इन फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, फिर इन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे
कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वन अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर और dx इसको करिए। देखिए हमने आपको बताया था कि आप इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर और dx, यानी कि इसको कंपेयर कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर कर सकते हैं आप। और इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो इससे कंपेयर कराएंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा 3 और x की जगह आपको x दिया गया है, यानी कि 1/2 इंटू ए का मान है 3। अब log a प्लस एक्स होता है, तो a प्लस एक्स की जगह a की जगह 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि 1/6 log 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये रहेगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/x स्क्वायर माइनस के 25 dx, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 dx, इसको आप लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर माइनस के 5 का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह आपको दिया गया 5। हमने आपको बताया था कि आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इसको 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो आप इससे कंपेयर कराएंगे तो a का मान 5 दिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 5 log x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी, यानी कि 1/10 log x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आएगा आपका, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया 1/x स्क्वायर प्लस 16 dx, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, या फिर मिल जाए आपको इन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 1/2, यानी कि 1/2a इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। देखिए अब इसमें देखिए कंपेयर कराएंगे 1/x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि a बराबर दिया गया आपको 4, तो यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 1/4 tan इनवर्स x अपॉन 4 प्लस सी। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसको।
तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। और अब हमारा कुछ और पॉइंट है वो हम क्लियर कर लेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर आप लोग घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।